हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 22.45 पे लगभग 9.04% की फॉल के साथ में काम करता हुआ नजर आ रहा है। कल वोलाटाइल सेशन था, आज भी वोलाटाइल सेशन था, लेकिन नीचे के लेवल्स पे सेटल होता हुआ नजर आया। सो 24 के नीचे, 23.50 के नीचे जब भी इंडिया विक्स मिलता है करंट सिचुएशन के अंदर में, तो एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिलता है। एक्सपेक्टेड वही था और उसी एक्सपेक्टेशन के लाइन पे काम होता हुआ भी नजर आया। 15,098 के आसपास में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है एंड बैंक निफ्टी ने बहुत दिनों बाद 35,600 के ऊपर 35,865 के आसपास क्लोजिंग दी हुई है। सो अगर फ्यूचर्स के दोनों के बारे में बात करें तो 15,145 पे निफ्टी फ्यूचर काम कर रहा है और बैंक निफ्टी फ्यूचर 35,948 पे काम कर रहा है। दोनों यहाँ पे प्रीमियम में काम करते हुए नजर आए। सो कल की एक्सपायरी के पहले आज के दिन में जिस तरह से मॉर्निंग के अंदर में ग्लोबल संकेत आ रहे थे, एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा था, उसी तरह से ओपनिंग भी हुई निफ्टी के अंदर में, लेकिन करेक्शन हुआ एंड देन वहां से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली हुई है। आखिरी आधे घंटे में कमाल होता हुआ नजर आया निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी हालांकि उतना कुछ मूवमेंट देता हुआ नजर नहीं आया हुआ है। सो डेरिवेटिव डेटा देख लेते हैं, डेरिवेटिव डेटा में क्या नजर आया। आज के दिन में एफआईआई ने अपने लॉन्ग पोजीशन बढ़ा लिए हैं 6.55% से एंड 53.77% कल के दिन में था। सो आज है कहां, 60.32 के ऊपर में। और सबसे बढ़िया बात यह है कि शॉर्ट कवरिंग भी हुई है आज के दिन में। तो इनके डेटा के अंदर इन्होंने अपने जो शॉर्ट्स थे उसे काटे हैं एंड लॉन्ग्स में एडिशन किया हुआ है, जिसके चलते हुए हमें इतना अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को निफ्टी के अंदर में मिला हुआ है। हालांकि 60.32% अभी भी जो बोले, मतलब एक ये मान के चले कि हाँ ठीक है, एफआईआई भी बाइंग मूड में है, थोड़ा बहुत वो भी बाइंग करेंगे, एकदम ही मार्केट को गिरने नहीं देने वाले हैं। सो आज का जो लो बना हुआ है निफ्टी के अंदर में, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए वो तो बेस बन गया, ऐसा समझ के आ रहा है। सो 60.32 इवन देन अभी भी मैं इसे थोड़ा सा न्यूट्रल लेके चलूंगा, अभी भी न्यूट्रल व्यू है, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक दिन का व्यू आया है, सिर्फ एक दिन का चेंजेस है। अगर कल के दिन में आप यहाँ पे 64% के ऊपर का लॉन्ग पोजीशन बन जाता है तो आप तैयार रहिए 74% लॉन्ग पोजीशन तक जाने के लिए भी, तो पॉजिटिव व्यू बनेगा। फिलहाल न्यूट्रल व्यू आता हुआ नजर आ रहा है एफआईआई के लॉन्ग पोजीशन के अंदर में। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में कल की 858 करोड़ की बिकवाली के बाद में 1735 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में होते हुए नजर आई। इनफैक्ट जिस तरह से लास्ट हाफ एन आवर के अंदर में मार्केट घुमा था, थोड़ा एक्सपेक्टेड लाइन पे हुआ है ये कि इंडेक्स फ्यूचर में भी लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, एफआईआई की लॉन्ग पोजीशंस में भी पॉजिटिव चेंजेस नजर आ रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर 1128 करोड़ की बिकवाली है। ये थोड़ा बड़ा फिगर है स्टॉक के हिसाब से, अगर बात करें स्टॉक फ्यूचर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा फिगर है, लेकिन इवन देन अगर दोनों भी देख रहे हैं तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ना होके इंडेक्स के अंदर में एक्शन शायद अब शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है।
एक दिन के डेटा पे बोलना बहुत जल्दीबाजी होगी और कल का दिन का भी डेटा कुछ इतना कुछ खास नहीं होगा क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो बहुत सारे सेटलमेंट होते हुए कल के दिन में नजर आते हैं। सो एक दो दिन का डेटा देखेंगे फिर समझ में आएगा कि क्या स्टॉक स्पेसिफिक जो मूवमेंट अभी तक चल रहा था वहां से इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में या इंडेक्स स्पेसिफिक मूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है या इंडेक्स कहां तक जा सकता है। ये भी यहाँ पे न्यूट्रल व्यू के लेके चलेंगे, यहां से कुछ इतना ज्यादा निगेटिव होने की जरूरत फिलहाल नहीं है। कैश सेगमेंट के अंदर में दमदार खरीदारी 2802 करोड़ रुपीस एंड 1250 करोड़ रुपीस की DII की तरफ से सरप्राइज होगा, मैं इसे बोलूंगा सरप्राइज ये बाय है। क्यों? क्योंकि 484 करोड़ की बाइंग आई थी, बीच में 393 करोड़ की बाइंग आई थी, बीच में 1500 करोड़ की भी बाइंग आई थी, लेकिन उस टाइम पे बिकॉली ज्यादा हुई थी FI की तरफ से। सिर्फ ये 10 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 2 दिन ऐसा है जहां पे आपको दोनों की तरफ से बाइंग देखने को मिल रहा है, जिसमें एक आपको देखने को मिलेगा लगभग यू कैन सी नियर बाय दिस वन 3 मार्च की बात कर रहे हैं और 9 मार्च की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें कैश सेगमेंट के अंदर में दोनों ने मिला के आज के दिन में लगभग 4050 करोड़ की कंट्रीब्यूशन दी है। अगर मैं इंडेक्स के अंदर की भी बात करूं तो इंडेक्स 1735 यानी 5700 करोड़ की आपको आ जाती है वहां से कंट्रीब्यूशन, और उसमें से 1128 करोड़ निकाल दो तो लगभग 46 करोड़ 4600 करोड़ की खरीदारी आज मार्केट के अंदर में होती हुई नजर आई, जिसके चलते हुए इतना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। एंड आई एम डैम श्योर ये जो आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है ये आखिरी की आधे एक घंटे के अंदर में सब पंपिंग किया गया पैसा, जिसकी वजह से मोमेंटम देखने को हमें मिला हुआ है। पुट कॉल रेशियो अभी भी कंफर्टेबल है, 1.06 से 1.11 पे ही है, जो कि अभी भी बोलता है कि ऊपर जाने के अभी चांसेस बनते हैं और ऊपर जा सकता है निफ्टी। यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो कहां पे रेजिस्टेंस आएगा उसके बारे में हम चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट हमें मिला हुआ है क्या ये सपोर्ट कितना दिन तक टिकेगा, पहले तो वो क्वेश्चन बनता है, उसके ऊपर में भी डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर में। पर पहले देख लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। सो दोस्तों आज के दिन में हमने ट्रेड इनिशिएट किया था 15,150 का कॉल लिया था। ये जो ट्रेड आप देख रहे हैं कि कल जो मेरा यूट्यूब में कम्युनिकेशन मिस हुआ था उसकी वजह से डाला गया था, 105 के ऊपर में TSL लगाया था, हिट हुआ, वहां पे लॉस बुक कर लिया हमने। लेकिन जो आज का फ्रेश ट्रेड था वो हमने एवरेज किया था 73 के आसपास एवरेज आई थी और 41 रुपीज पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। नाउ ये ट्रेड लिया क्यों था पहले वो समझ लेते हैं। 15,150 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ था, एक्सपेक्टेड था कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग आई भी लेकिन आखिरी आधे घंटे के अंदर में आई। सो आखिरी आधे घंटे के अंदर में अगर आए तो डेफिनेटली टाइम डीके होना था और टाइम डीके की वजह से लॉस होना था। सो 41 बीच में जब फॉल हुआ था तो 41 के आसपास में हमने स्क्वायर ऑफ किया, ये 26 के आसपास गया भी एंड देन बाउंस बैक करके 60 के आसपास में भी आया भी। एनी हाउ दिस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, सो लगभग इफ यू सी 1 2 3 4 5 6 7 आफ्टर 7 सक्सेसफुल ट्रेड ये लॉस हुआ है यहाँ पे। एंड अभी तक जो ट्रेड हमने शेयर किए हैं वो 75% के सक्सेस रेशियो के साथ में फिलहाल शेयर किया, तो अब एग्जैक्टली 75% पे आ गया है। सो अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर हैं और अगर आपने वेबसाइट के थ्रू मेंबरशिप लिया तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर आपने यूट्यूब के थ्रू लिया है तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मैसेजेस मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो 8291180292 के ऊपर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप वहां पे व्हाट्सएप भेज सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं ताकि मेरी टीम आपको ये मैसेज आपके व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज का जो बाउंस बैक निफ्टी में देखने को मिला। मैं बैंक निफ्टी नहीं मेंशन करूंगा, दो बैंक निफ्टी के अंदर में अच्छा पॉइंट्स का गेन है, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे मोमेंटम ज्यादा नहीं दिखा हुआ है। सो जो निफ्टी के अंदर में इतना अच्छा लास्ट हाफ एन आवर के अंदर बाउंस बैक मिला, क्या ये सस्टेन करेगा या लोगों को ट्रैप करेगा, चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। ना निफ्टी के अंदर में बात करें तो आज जो रिकवरी देखने को मिली आप ऑलमोस्ट उसे वी शेप रिकवरी बोल सकते हैं। दो फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट अगर आप देखें लगभग 3:30 तक हमने बेरिश मूड में ही काम किया है। एक बार रिकवरी की कोशिश हुई थी, ऑलमोस्ट यू शेप टर्न होने की कोशिश हुई थी, लेकिन जो फॉल वहां से देखने को मिला वो हमें लगभग 14,930.25 के आसपास ले जाते हुए नजर आया हुआ था। बाद में जो रिकवरी हुई वो शानदार हुई और बढ़िया रिकवरी, जो कि आपको 15,120 के आसपास यानी डे हाई के आसपास में ले जाते हुए नजर आई हुई है। सो क्या पॉसिबिलिटी बनती है आज के दिन में? जो ओपनिंग थी उस ओपनिंग को हम सस्टेन कर गए हैं। पिछले 2 दिन से भी हम गैप अप ओपनिंग, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग नहीं हुई थी, लेकिन नीचे से
हमने बाउंस करने की कोशिश की, फॉल हुआ। कल के दिन में गैप अप ओपनिंग हुई थी, वो हम सस्टेन नहीं कर पाए, पर आज के दिन में जो ओपनिंग हुई है वो हम सस्टेन कर गए। दो हम नीचे आए थे, लेकिन उन लेवल्स के आसपास में क्लोजिंग देने में हम सक्सेसफुल रहे। अच्छा, ये जो डेटा आया है या ये मूव आया है, ये स्मार्ट मनी के साथ में आया है। आई मीन टू से शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग जो बनाया गया है, लॉन्ग बिल्टअप किया गया है, उसके चलते हुए है। तो ये डेटा सस्टेन होना चाहिए, ये मूव सस्टेन होना चाहिए। सो अगर किसी रीजन के चलते हुए थोड़ा नीचे की तरफ अगर निफ्टी आपको मिल जाए, मान के चलिए, एक तो पहला लेवल 15,067 का इंपॉर्टेंट है। आज दिन भर में उसके आसपास में काफी देर तक घुमा है और उसके बाद यूटर्न हुआ है। सो 15,067 के आसपास में एक बार लॉन्ग बनाया जा सकता है। अगर थोड़ा सा आप कंजर्वेटिव सोचते हैं तो थोड़ा सा 30 पॉइंट का और वेट कर लीजिए, 15,040 के आसपास में लॉन्ग बनाने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस डीप रहेगा इसके लिए, और 14,988 के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा। टारगेट क्या बनेगा? पहला टारगेट जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो यहां से लगभग 80 पॉइंट ऊपर है, 80 पॉइंट्स ऊपर है, और फर्स्ट टारगेट 15,178 के आसपास का बन रहा है। सेकंड टारगेट 15,220 का बन रहा है, एंड थर्ड टारगेट आपका 15,250 से लेके 280 के बीच का बनेगा। और ये परफेक्ट लेवल भी होगा जहां से आपको शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए, और वो नीचे की तरफ 15,220 फर्स्ट आपको एक बार नीचे जाते समय सपोर्ट का काम करेगा, देन 15,178 एंड 15,100 ये आपके लिए एक बार टारगेट का काम बनता हुआ नजर आ सकता है। आपको एक बार शॉर्ट में टारगेट बनेगा। 15,100 भी एक अच्छा 120 के आसपास है, तो 15,120 के आसपास में भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वहां पे भी एक बार थोड़ा नजर रखना पड़ेगा। इसे क्रॉस करने के बाद ही कोई मूव आ सकता है निफ्टी के अंदर में। ओवरऑल देखिए तो पिछले 3 दिनों के अंदर में एक चीज अच्छी देखने को मिली है कि पहले दिन का लो दूसरे दिन हमने नहीं तोड़ा, और दूसरे दिन का लो मार्जिनली सही पर हमने तोड़ा नहीं है, और पहले दिन के हाई से दूसरे दिन हाई बनाए, और उसके बाद में तीसरे दिन मतलब हायर हाई हायर लो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी के अंदर में, और इंपॉर्टेंट लेवल्स पे सपोर्ट भी ले रहा है। सो ये जो जोन है यहां से अब डायरेक्टली 15,178 के आसपास रेजिस्टेंस है, यानी अगर आप इसके ऊपर टिकते हुए नजर आए, आज के हाई के ऊपर टिकते हुए नजर आए, तो वहां से 50 पॉइंट और ऊपर निफ्टी जा सकता है। वहां से फिर ये 3 लाइन आपको रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो 15,248, 15,215 एंड 15,178 के आसपास की है। वंस आपने 15,250 तोड़ा तो लाइफ टाइम हाई की तरफ एक बार फिर से मूव करते हुए नजर आ सकते हो। सो ओवरऑल अगर बात करें, आज के दिन का जो कैंडल है पॉजिटिव है, हैमर बनता हुआ नजर आया, पॉजिटिव बढ़िया कैंडल है आज का दिन का। ऑप्शन चेन भी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन के अंदर में सिंस थर्सडे को छुट्टी है, सो डेफिनेटली कल एक्सपायरी है, ये बात हमें समझ में पहले याद रखनी चाहिए। सो 15,098 के आसपास में हमने क्लोजिंग दी है, और एट द मनी इसकी वजह से हमारा होगा 15,100। कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, तो बोला था जैसे जैसे आप 100 पॉइंट ऊपर जाएंगे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस मिला भी 47,437 पे, अच्छा का यहाँ पे अच्छा खासा लॉट 47,437 का लॉट देखने को मिल रहा है 15,100 पे, एंड उसके नीचे आप जाएंगे तो 45,524 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, उसके नीचे जाएंगे तो 45,274 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, सेम वे में फिर 34,384 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, ऐसे ऐसे करके हर एक 100 पॉइंट के ऊपर में इंपॉर्टेंट लॉट के ओपन इंटरेस्ट है। सबसे ज्यादा जो है वो डेफिनेटली 52 के आसपास है। अगर फुट साइड में देखोगे तो फुट साइड में आज के दिन में अच्छा खासा एक्टिविटी होते हुए नजर आया है, और 41,311 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको 15,000 पे देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर मैं सिर्फ इन दो पुट और कॉल की बात करूं तो 15,000 से 15,100 के बीच में एक अच्छा खासा आपको सपोर्ट, एक रेंज देखने को मिल रहा है। बट जिस तरह की आज शॉर्ट कवरिंग हुई है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि कल के दिन में भी शायद शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत देखने को मिल जाए, अगर डाउ फ्यूचर्स अच्छा काम करते हुए नजर आए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपने 28,861, 47,437 ये सब थोड़े से प्रेशर में आते हुए नजर आएंगे। और अगर आप 15,200 के आसपास काम करना चालू कर देते हैं, कल का एक्सपायरी का दिन होने की वजह से एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने को मजबूत मिल सकती है, जो ऊपर की तरफ 15,250 तक लेके जाएगा। उसके ऊपर के लेवल्स तो नहीं समझ में आ रहे हैं फिलहाल, लेकिन 15,250 शॉर्ट कवरिंग के चलते जा सकता है। नीचे की तरफ चांसेस है क्या? कोई भी अभी ट्रैप नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सिंस ट्रैप नहीं है तो किसी भी तरह का लॉन्ग अनवाइंडिंग होने के चांसेस नहीं है, तो आपको शार्प मूव एक बार अगर डाउन साइड मिलता भी है तो बाउंस बैक होने के चांसेस रहेंगे फिर से, क्योंकि 15,000 मेक और ब्रेक
एंड पुट साइड में 15,000 मेक और ब्रेक वाला लेवल होगा और कॉल साइड में 15,100 मेक और ब्रेक लेवल का काम करेगा। मुझे लग रहा है कल की एक्सपायरी आपकी 15,000 से लेके 15,200 जो कि 200 पॉइंट का रेंज है, इसके बीच में हो जानी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग मिली तो डेफिनेटली 50 पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी मजा ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।